अर्जुन रूपी कैंची का उपयोग करके कैंसर रूपी पेशेंट का उद्धार किया। और समाज को दुरुस्त किया। इसी प्रकार हमें भी समाज जो कैंसर पीड़ित अवस्था में न जाए, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमद् भगवद गीता का वितरण करना चाहिए और समाज को इस पीड़ाओं से राहत प्रदान करना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ, किसी का कोई जिज्ञासा कुछ प्रश्न है तो सबसे लास्ट बेंच। यस माता। अच्छा, भावना माता जी। तीन क्वेश्चन रहते हैं, तीन या चार प्रश्न दिया गया है आप लोगों को। जो लोग सोच रहे हैं कि प्रभु जी कितना टाइम बोलेंगे, तो खाली 4 प्रश्न लेंगे, फिर प्रसाद आपका इंतजार कर रहा है। हम शॉर्ट में आंसर देंगे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। बहुत अच्छा लेक्चर था, हमेशा की तरह। थैंक यू। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, जैसे भगवान बोलते हैं मेरा भक्त वही है जो हमेशा मेरा स्मरण करता है, सतत कीर्तन तमाम हम सुनते हैं भगवद गीता में। पर जब अर्जुन युद्ध लड़ रहा था तो उसके मन में क्या था? जब हम भी कोई कार्य करते हैं, कोई ड्यूटी निर्वाह करते हैं, तो हमारे मन में क्या होना चाहिए? क्या हम भगवान का कीर्तन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे तो अपने कार्य पे ध्यान नहीं दे पाएंगे? एक बार यानी इसी से रिलेटेड श्रील प्रभुपाद से भी किसी ने प्रश्न पूछा था, तो प्रभुपाद ने तो बताया, देखो मेरे पीछे से आवाज़ आ रही है हरे कृष्ण महामंत्र की मेरे कार्य करते हुए। तो इस चीज़ को कैसे समझें कि कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उन भक्तों ने ये कैसे किया और हमें ये कैसे करना चाहिए? भगवान अर्जुन को समझाते हैं, यद कुरोषि यदनाशी यद जोशी ददाशी यद तपस्सी कौन्तेय तत्पुरुषमदर्पणम मां मनुस्मृत्य युध्यच। 8वें अध्याय में भगवान समझाते हैं, अर्जुन युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो। भगवान का स्मरण करो का अर्थ यहाँ पर क्या है? माता जी का प्रश्न है। तो ये नहीं है अर्थ कि कृष्ण के स्मरण में इतने डूब गए कि बाण आकर लग गया अर्जुन को। ये इस प्रकार का यहाँ पर चर्चा नहीं है। स्मरण कैसे होना चाहिए, हाउ टू डू अवर ड्यूटी विथ अवर बेस्ट एफर्ट, कैसे करना चाहिए। जैसे कि कोई एक कंजूस व्यक्ति काम करता, मेहनत करता है, ओवर टाइम भी करता है, और ओवर टाइम करता है, लेकिन ओवर टाइम करने के साथ में वह उद्देश्य क्या रखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, अपने परिवार को चलाओ। तो वो कंजूस व्यक्ति अपने परिवार के खुशी के लिए खूब मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करते वक्त परिवार के बारे में नहीं सोचता है कि मेरे बच्चे का स्कूल फीस भरना बाकी है, उसका ये होमवर्क बाकी है, कल उसने ये सब्जी खाया था। लेकिन परिवार के खुशी के लिए वो मेहनत करता है और मेहनत करते वक्त काम में पूरा ध्यान देता है। प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे माता छुरी चलाती है सब्जी काटने के वक्त, काटते वक्त छुरी चलाती है, तो छुरी यहाँ चल रहा है, लेकिन साथ में स्मरण चलता है कि मेरे पतिदेव आएंगे, उसके लिए मैं ये पकवान बनाकर खिलाऊंगी। तो पति देव को खिलाने का उद्देश्य है, यहाँ छुरी संभाल के चलाती है। वैसे ही कृष्ण की खुशी के लिए हम वी हैव टू डू अवर बेस्ट। क्या उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैं भगवान को खुश करूं। जैसे कोई अगर IIT स्टूडेंट है, एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम देते वक्त परीक्षा लिख रहा है,
परीक्षा लिखते वक्त ये नहीं सोचेगा कि ये एग्ज़ाम में मैं पास हो जाएगा तो इतना मुझे पगार मिलेगा, ये फिर बजट बनाऊंगा, ये मैं लूँगा और इतना पैसा सेविंग करूँगा, वो सब नहीं सोचता है। वो केवल एग्ज़ाम में ध्यान देता है। लेकिन उद्देश्य उसका क्या है कि मैं अपना जीवन, अपना करियर बनाऊं। तो करियर उद्देश्य है, लेकिन काम उसका पूरा अटेंटिव है। वैसे ही हमें उद्देश्य कृष्ण रखना है, कृष्ण को खुश करूं, लेकिन काम भी अटेंटिव। ठीक, हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न, कोई जिज्ञासा? एक प्रश्न हुआ, दूसरा प्रश्न? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण जी के मायने में प्रेम की क्या परिभाषा है वो जानना है, और एक रिश्ते को कैसे बहुत दूर तक लेके जाना है, मतलब वो बताइए। किस विषय को? ये प्रेम के? हाँ, प्रेम की परिभाषा क्या है और एक रिश्ते को कैसे इतना दूर तक हम लेके जा सकते हैं? क्या रिश्ते को, विषय को? कोई भी विषय। हाँ, कोई भी रिश्ते, जैसे वो ओके, कोई भी रिश्ता हो गया, माँ बाप का हो गया, या पेरेंट्स या फैमिली फ्रेंड्स, जी। कोई भी। और प्रेम की क्या परिभाषा है? बस, थैंक यू। थैंक यू। प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा हर वस्तु का अपना अपना धर्म है। प्रेम यानी कि धर्म, और वो भी कौन सा धर्म? परधर्म, परम धर्म। प्रेम मीन्स परम धर्म, और परम धर्म प्रेम कहाँ से मिलता है? कृष्ण से। और ये प्रेम जब कृष्ण तक पहुँचता है तो आपका प्रेम परिपूर्ण हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं, वन हु फेल्स टू लव गॉड ही विल लव डॉग। गॉड का उल्टा। अधिकतर लोगों को कुत्ता बहुत पसंद है, कुत्ते से ज़्यादा प्यार है। आई लव यू डॉग, और उसको गर्व लगता है, कुत्ता बहुत प्यारा लगता है। तो कुत्ता प्यारा क्यों लग रहा है? क्योंकि कृष्ण उसको प्यारे नहीं है। तो भगवान, जीव जब भगवान से प्रेम करता है तो वो प्रेम किस प्रकार होना चाहिए? उसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि मुझे अपना सुख नहीं चाहिए, मुझे भगवान का खुशी चाहिए। भौतिक संसार में प्रेम क्या है? यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच यूर बैक। ये यहीं तक प्रेम रहता है। इफ यू फेल टू डू, यू आर माई एनिमी। लेकिन प्रेम, वास्तविक प्रेम का परिभाषा क्या है? आशिष्यवाद पादिष्टा विनष्टुमाम अदर्शनात् मर्महतार करोतु वा यथा तथावाद वितथा तु लंपटो मद प्राणनातस्तु सैव न परः। हे भगवान, चाहे आप मुझे दर्शन दो या ना दो, या मेरा हृदय तोड़ दो, मुझे पैरों से रोन दो, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी करने में पूर्ण स्वतंत्र हो, लेकिन तुम ही मेरे प्राणनाथ हो। यह है परिभाषा। अच्छा, विषय कहाँ तक ले जाना चाहिए? केवल कृष्ण तक ले जाए। कृष्ण तक कोई विषय लेकर गया तो वो विषय का परिपूर्णता होता है। कोई भी विषय क्यों ना रहे, हर विषय को कृष्ण तक जोड़ना चाहिए, तब उसकी चर्चा परिपूर्ण होती है। ठीक है, 2 हो गया। हाँ, वो प्रभु जी, दिमाग का कचरा कैसे साफ करने का? दिमाग में उल्टा सीधा विचार आता है। और ब्रह्मचर्य का जितना पालन करने की कोशिश करते हैं उतना उसमें लोचा पड़ जाता है। और प्रभु जी, वो कभी कभी रोने का भी दिल करता है, तो उसको कैसे कम करना है? वो इतना प्रश्न पूछा कि मैं भूल गया।
दिमाग का कचरा कैसे साफ करना है? दिमाग का कचरा साफ करने के लिए झाड़ू से साफ करना है। और दिमाग का कचरा का झाड़ू क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे राम और दूसरा प्रश्न वैसे क्या था ब्रह्मचर्य का प्रभु जी ब्रह्मचर्य वो जितना कोशिश करते हैं करने का तो उसमें सलाह लोचा पड़ता है। मतलब सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। लोचा हो जाता है। हमेशा उद्देश्य ये रखो, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कृष्ण को खुश करना। तो कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे तो सब काम हो जाएगा। न केवल ब्रह्मचारी का पालन होगा, साथ ही साथ वो जीवन में वैराग्य प्राप्त करेगा। वैसे तो जेल में जितने कैदी रहते हुए सभी लोग ब्रह्मचारी है। अच्छा, तो ब्रह्मचारी उद्देश्य नहीं है हमारा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना। तो आप उद्देश्य समझो कि आपका उद्देश्य क्या है। और वो प्रभु जी कभी कभी ऐसे अचानक से ऐसे रोने का दिल करता है तो उसको कैसा मतलब सबके सामने रो पे तो नहीं रो सकते। हाँ, वो कैसा कंट्रोल वो तो रोने का इच्छा जब भी होगा तो रूम बंद करके कृष्ण का तस्वीर रख के रो। अरे मतलब रोड पे किधर भी सीधा रोना है यार। सॉरी मतलब ऐसे रोड पे चलते चलते पता नहीं क्या हो जाता है, दिल दुख से भर जाता है। वो क्या करें? अभी रोड पे चलते चलते लघु शंका भी लग जाता है तो व्यवस्था ढूंढते हैं ना। वैसे रोने का भी जब इच्छा हो तो व्यवस्था ढूंढो, कहाँ एक जगह में मैं कृष्ण के सामने बैठ के रो। हो गया काफी। ओह थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभुपाद की। तो शुक्राचार्य प्रभु जी पापड़ी स्थान के अध्यक्ष है। उन्होंने आज की सुंदर कथा बताई, इसके लिए एक बार उनका